हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जय सर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हो सब? आप सब अच्छे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे थोड़ा थोड़ा। हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता क्या है, कैपिटल अकाउंट बनाया कैसे जाएगा, उसका फॉर्मेट हम लोग देखे थे। तो आपको शायद याद होगा, और अगर आप नहीं देखे होंगे मेरा पुराना वीडियो तो देख लेंगे पहले। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि कैपिटल अकाउंट बनाने का दो मेथड होता है, यानी दो प्रकार से कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है। एक होता है फ्लैक्चुएटिंग मेथड और दूसरा होता है फिक्स मेथड। ठीक है, तो फ्लैक्चुएटिंग मेथड में क्या होता था कि कैपिटल और कैपिटल से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन को एक ही में लिखा जाता था। फिक्स मेथड में क्या होता था कि कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दो अकाउंट बनाया जाता था। ठीक है, तो आज हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे बाबू। तो आइए आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ मानव एंड राघव। मानव और राघव तो पार्टनर है, दोनों का कैपिटल अकाउंट बनाना है। हु आर पार्टनर्स इन अ फर्म एज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग। कैपिटल इन लोग का कैसा है बाबू? फ्लैक्चुएटिंग है। तो दो टाइप का कैपिटल होता है, फ्लैक्चुएटिंग और फिक्स। बता दिया है क्वेश्चन में कि फ्लैक्चुएटिंग है। तो जब फ्लैक्चुएटिंग रहता है तो हम लोग जानते हैं बाबू कि कैपिटल के लिए एक ही अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। कैपिटल दिया हुआ बाबू 1 अप्रैल का, 1 अप्रैल हम लोग का ईयर का स्टार्टिंग डेट होता है, यानी ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, ड्रॉविंग दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग है, सैलरी है, कमीशन दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है बाबू दोनों पार्टनर का। तो बनाना है हम लोग को पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। आते हम लोग बनाते हैं। ये हम लोगों का कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट होता है बाबू, पर्टिकुलर पार्टनर जितना है उसका नाम, फिर पर्टिकुलर पार्टनर जितना है उसका नाम, डेबिट क्रेडिट लिखना नहीं छोड़ेंगे। इस कैपिटल अकाउंट में बाबू हम लोग क्या करते हैं, इस कैपिटल अकाउंट में हम लोग सबसे पहले क्रेडिट साइड में ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी के नाम से, लिखते हैं बैलेंस बीडी। और यहां पर बाबू ओपनिंग कैपिटल जो क्वेश्चन में रहता है उसको लिखते हैं, ऐसा आप सभी जानते होंगे। तो देखो हम लोग का ओपनिंग कैपिटल है 1,80,000, 1,80,000। तो इसका हो जाएगा 1 लाख और इसका हो जाएगा बाबू 80,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद बाबू अगर एडिशनल कैपिटल रहता है तो हम लोग लिखते हैं, एडिशनल कैपिटल नहीं रहता है तो नहीं लिखते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन में देखो एडिशनल कैपिटल नहीं है। उसके बाद क्या है, ड्रॉविंग है हम लोग के पास। क्या है हम लोग पास? ड्रॉविंग है। ड्रॉविंग को बाबू हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं, ड्रॉविंग को डेबिट साइड लिखा जाता है, याद रखना, ड्रॉविंग को डेबिट साइड लिखा जाता है। कितना है ड्रॉविंग? देखो 10,000 और 6,000। तो लिखेंगे हम लोग 10,000 और कितना 6,000। उसके बाद देखो हम लोग का क्वेश्चन में बाबू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बाबू क्रेडिट में लिखा जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट में लिखा जाता है, तो इसको हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। तो क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है देखो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बाबू 5,000 और 3,000। तो लिख दो यहां पर 5,000 मानव का और 3,000 राघव का। उसके बाद हम लोगों के पास है बाबू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग बाबू कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाता है, तो डेबिट में हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। देखो कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग है हम लोगों के पास बाबू 300 और 180, 300 और 180, 300 और 180 रुपया। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग हो गया हम लोगों का। उसके बाद देखो सैलरी दिया हुआ है, लेकिन सैलरी बाबू केवल मानव का है। सैलरी केवल किसका है? मानव का। तो लिखेंगे हम लोग बाबू यहां पर सैलरी, तो सैलरी केवल मानव का है। उसके बाद कमीशन भी है बाबू क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो सैलरी है मानव का 5,000 रुपया और कमीशन है राघव का 2,000 रुपया। तो मानव का सैलरी है 5,000 रुपया
और राघव का कमीशन है कितना, 2000 रुपया। जिसका है उसका लिखेंगे बाबू, जिसका नहीं है उसका नहीं लिखेंगे हम लोग। तो ओपनिंग कैपिटल लिखा जाता है, लिख दिए बाबू। याद रखना इसमें एडिशनल कैपिटल भी लिखा जाता है, अगर क्वेश्चन में रहता तो। नहीं था, नहीं लिखे हम लोग, ठीक है। सैलरी था, सैलरी लिख लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में लिखा जाता है, कमीशन को क्रेडिट में लिखा जाता है। ड्रॉविंग डेबिट साइड होता है, लिख लिए हम लोग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग डेबिट होता है, इसको भी लिख लिए हम लोग। तो आप जानते होंगे कि जिससे कैपिटल बढ़ता है उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं, जिससे कैपिटल घटता है तो उसको डेबिट साइड लिखते हैं। तो इन सब से कैपिटल क्या होता है, बढ़ता है। एक चीज और लिखा जाता है बाबू, देखते हैं हम लोग कि प्रॉफिट है हम लोगों के पास या लॉस है हम लोगों के पास। तो देखो हम लोगों का क्वेश्चन में प्रॉफिट है या लॉस है। तो देखो यहां लिखा है शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर 2018-19। प्रॉफिट दिया हुआ है कितना रुपया, 10,000 और 10,000 प्रॉफिट दिया हुआ है। तो प्रॉफिट अगर रहता है तो उसको हम लोग यहां पर लिखते हैं बाबू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यहां पर लिख दोगे बाबू कि ये प्रॉफिट का पैसा है। कितना था, 10,000 रुपया है क्वेश्चन में। तो 10,000 मानव का और 10,000 राघव का, और तो कुछ है नहीं, और कुछ नहीं है। तो अब इसको हम लोग बाबू टोटल करेंगे, और टोटल करके फिर इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो टोटल करोगे तो 5, 5, 10 और 10, 20, ये हो जाएगा बाबू 1,20,000। इसको जोड़ोगे तो 80 और 3 83 और 2 85 और 10 95 95,000। ठीक है बाबू। उसी अमाउंट को हम लोग इधर भी लिखेंगे, ये होगा 1,20,000 और ये होगा हम लोगों का बाबू 95,000। ठीक है, इधर का डिफरेंस निकालेंगे। इस डिफरेंस को हम लोग लिखेंगे यहां पर बैलेंस CD। दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग फिगर। ये हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर होता है बाबू। ठीक है, बैलेंसिंग कितना, तो 1,20,000 में से 1,10,300 घटा दो तो 1,09,700 होगा। 95,000 में से 6,000 घटाओगे तो ये 89 होगा, और 89 में 180 घटाओगे तो 88,820 होगा। ये हम लोगों का कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस निकला। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बस फॉर्मेट आपको याद रहना चाहिए, उसके बाद जो डेटा है उसको हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से देखना इसको। इसमें बोलता है कि अमित और सुमित आर पार्टनर्स विथ कैपिटल ऑफ ₹60,000 एंड ₹20,000। अमित और सुमित दो पार्टनर है, दोनों का कैपिटल दिया हुआ है। क्या है बाबू, कैपिटल दिया हुआ है। फिर कहता है 1 अप्रैल 2018 को द ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द डीड फॉर द ईयर 18-19 वाज ₹24,000। ये क्या चीज है बाबू, ये हम लोगों का प्रॉफिट दिया हुआ है। ये प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, ये हम लोगों का पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है बाबू, ये कैपिटल दिया हुआ है। और क्या दिया है देखो आगे। आगे कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। बाबू ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है। फिर कहता है सुमित इज इंटाइटल टू सैलरी ऑफ ₹6,000 पर एनम। सैलरी मिलेगा सुमित को कितना रुपया, पूरे साल का 6,000। द ड्रॉविंग ऑफ द पार्टनर वे ₹6,000 एंड ₹4,000। ये क्या है बाबू हम लोग का, ये ड्रॉविंग दिया हुआ है। द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग फॉर अमित ₹200 एंड फॉर सुमित ₹100। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग दिया हुआ है बाबू। कहता है सो हाउ द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड। कहता है प्रॉफिट को आप किस प्रकार से बांटोगे ये बताओ, बिटवीन अमित एंड सुमित, एंड ऑल्सो शो द कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट भी बनाओ। दो चीजें बोला है बाबू। पहले तो बोला है कि प्रॉफिट को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो बताओ, फिर बोला है कि कैपिटल अकाउंट भी बना के बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते होंगे और जानते हैं, मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। क्या बनाना होता है, प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए, बांटने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट को भी बांटने बोला है,
और कैपिटल अकाउंट बनाने भी बोला है, तो हम लोगों को पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा, उसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में बाबू दो पार्टनर है अमित और सुमित, दोनों का कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल पे इंटरेस्ट बोला है, कैपिटल पे इंटरेस्ट बोला है 6%, सैलरी दिया हुआ है बाबू, ड्रॉविंग दिया हुआ है बाबू, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल का इंटरेस्ट दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है, ड्रॉविंग दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है। हम लोग को बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी और पार्टनर्स का कैपिटल भी। तो पहले क्या बनाएंगे? पहले बनाएंगे हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए हम लोग पहले बनाते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये फॉर्मेट होता है हम लोगों का एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप सभी जानते होंगे बाबू, सबसे पहले हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये क्या चीज का पैसा? ये प्रॉफिट का पैसा जो हम लोगों का क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में देखो हम लोगों का प्रॉफिट दिया हुआ है बाबू 24,000। तो पहले हम लोग प्रॉफिट लिख देंगे यहां पर, ये है हम लोगों का 24,000। ठीक है बाबू। उसके बाद बाबू एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखा जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर है बाबू अमित एंड सुमित, तो लिखोगे यहां पर अमित और दूसरा कौन? सुमित। दोनों का कैपिटल का इंटरेस्ट निकालना होगा। कैपिटल है बाबू 60,000 और 20,000, और कैपिटल का इंटरेस्ट बोला है 6%। कैपिटल का इंटरेस्ट से देखो कितना? 6%। तो 60,000 का 6% निकालोगे तो 3,600 आएगा, और 20,000 का 6% निकालोगे तो 6 दूनी का 1,200 रुपया आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 3,600 और 1,200 कितना होगा? ये होगा 3,600 और इसका होगा 1,200, दोनों मिलाकर के हो जाएगा बाबू 4,800। ये हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखाया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों डेबिट साइड हम लोग सैलरी लिखते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। डेबिट साइड उसके बाद क्या लिखा जाता है? सैलरी लिखा जाता है बाबू। देखो तो सैलरी है, हाँ सैलरी है। किसका सैलरी? देखो लिखा है सुमित इज इंटाइटल टू सैलरी ऑफ ₹6,000 पर एनम। सुमित को सैलरी देंगे, तो यहां लिखेंगे हम लोग बाबू सुमित का सैलरी कितना लिखेंगे बाबू? तो 6,000 रुपया। ठीक है, ये सुमित का सैलरी लिख दिए। उसके बाद यहां कमीशन लिखा जाता है, लेकिन क्वेश्चन में कमीशन है नहीं। फिर बाबू याद रखना यहां क्रेडिट साइड में लिखा जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। क्या लिखा जाता है बाबू? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। मेरे प्यारे बच्चों ड्रॉविंग नहीं लिखा जाता, याद रखना, कभी कभी बच्चे गलती करते हैं। ड्रॉविंग को यहां नहीं लिखा जाता है, ड्रॉविंग का इंटरेस्ट को लिखा जाता है बाबू। तो देखो हम लोग का क्वेश्चन में ड्रॉविंग का इंटरेस्ट दिया हुआ है। कितना ड्रॉविंग का इंटरेस्ट दिया हुआ बाबू? देखो ड्रॉविंग का इंटरेस्ट है 200 रुपया अमित का और 100 रुपया सुमित का। तो 200 रुपया अमित का और 100 रुपया सुमित का। अमित एंड सुमित दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग है, तो 200 और 100 कितना हो जाएगा ये बाबू? 300 रुपया। ठीक है, एप्रोप्रिएशन में बाबू इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि और कुछ लिखने वाला चीज क्वेश्चन में नहीं है। तो अब इसको हम लोग टोटल कर देते हैं, टोटल करके बैलेंस करते हैं। टोटल करोगे बाबू तो ये हम लोगों का 24,300 होगा, 24,300 रुपया हो जाएगा। तो इधर भी हम लोगों का आएगा 24,300 रुपया। ठीक है, इधर डिफरेंस आएगा बाबू। ये जो डिफरेंस आता है इसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट ट्रांसफर या डिस्ट्रीब्यूटेड, ट्रांसफर या डिस्ट्रीब्यूटेड लिख सकते हो, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यानी जो प्रॉफिट आया उसको पार्टनर के बीच बांट देंगे, अमित एंड सुमित के बीच। आप लोग नाम फुल फॉर्म में लिखना। तो कितना प्रॉफिट आएगा? तो 24,300 में से ये 6,000 अच्छा 10,800 घटा दो, तो 24,300 में से 10,800 माइनस कर दोगे, तो 0 0 13 में से 8 किया तो 5, और ये बच जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2 में से 1 गया 13,500 रुपया। कितना आएगा बाबू? ये हम लोगों का डिफरेंस आ रहा है 13,500 रुपया। ठीक है, ये 13,500 रुपया हम लोग का प्रॉफिट कहलाएगा। इसको पार्टनर के बीच हम लोग बांटेंगे, तो 13,500 13,500
रेशियो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? तो अमित सुमित दो पार्टनर था, कैपिटल दिया हुआ है, रेशियो क्वेश्चन में बाबू हम लोगों का दिया हुआ नहीं है। ठीक है, रेशियो दिया हुआ नहीं है। तो अगर बाबू क्वेश्चन में रेशियो नहीं रहता है तो हम लोग जानते हैं इक्वल रेशियो में बांटा जाता है। इक्वल रेशियो मतलब 1/2 और 1/2 बराबर बराबर। ठीक है, तो ये आएगा हम लोगों का 6,750 रुपया और ये भी आएगा 6,750 रुपया। आई होप कि आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आया होगा। हालांकि इस क्वेश्चन में हम लोगों को एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बनाने बोला है। ठीक है, तो अब हम लोग बनाएंगे बाबू कैपिटल अकाउंट। लेकिन कैपिटल अकाउंट हम लोग जानते हैं बाबू बनाने का दो मेथड होता है, एक होता है फ्लैक्चुएटिंग, दूसरा होता है फिक्स। क्या क्वेश्चन में लिखा है देखो तो, क्या क्वेश्चन में लिखा है कि कौन सा मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाना है? नहीं लिखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, याद रखना कि अगर क्वेश्चन में ना बोले कि कौन सा मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाना है, यानी कैपिटल का कौन सा मेथड को अडॉप्ट किया गया है, कौन सा मेंटेन किया जाएगा, तो बाबू हम लोग फ्लैक्चुएटिंग मेथड को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? फ्लैक्चुएटिंग मेथड को। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बनाना आसान होता है। ठीक है, क्यों आसान होता है? क्योंकि फ्लैक्चुएटिंग मेथड में केवल एक अकाउंट बनाना होता है, इसलिए हम लोग फ्लैक्चुएटिंग मेथड को यूज करते हैं। ऐसे भी हम लोग आसान वाला ढूंढते हैं ज्यादा। तो ऐसा रूल भी है, आसान है इसलिए नहीं, ऐसा रूल भी है बाबू कि अगर क्वेश्चन में ना लिखे कि किस मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाना है तो हम लोग फ्लैक्चुएटिंग मेथड से बनाएंगे। फ्लैक्चुएटिंग मेथड से बनाया जाता है। तो आओ देखो हम लोग बनाते हैं अब इसमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है बाबू, कैपिटल अकाउंट का एक फॉर्मेट होता है, आप सभी जानते हैं। और कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्रेडिट साइड में आते हैं और लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी और कैपिटल का पैसा। कैपिटल का पैसा क्वेश्चन में आपको याद होगा दिया हुआ था, मुझे याद है 60,000 था और 20,000 था। आप देख भी सकते हैं कितना है कैपिटल हम लोगों का, देखो 60,000 और 20,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद बाबू कैपिटल के बाद हम लोग इसमें एडिशनल कैपिटल लिखते हैं, लेकिन एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में नहीं है इसलिए नहीं लिखेंगे। फिर लिखा जाता है यहां पर बाबू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो क्या क्या चीज इसमें लिखा जाता है आपको याद रखना पड़ेगा। सिंपल सा इसका रूल है कि जिस चीज से कैपिटल बढ़ता है उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं और जिस चीज से कैपिटल घटता है उसको डेबिट साइड लिखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ता है इसलिए उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग निकाले थे, वो आया था 3,600 रुपया। कितना आया था बाबू? ए आया था 3,600 और ए आया था हम लोगों का 1,200। ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखाया। फिर हम लोग यहां पर सैलरी लिखते हैं बाबू। फिर यहां पर हम लोग बाबू कमीशन लिखते हैं, अगर किसी पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं तो देखो सैलरी और कमीशन था, देखो हम लोग यहां पर निकाले थे सैलरी और कमीशन। सैलरी था हम लोग का सुमित का कितना रुपया? 6,000 रुपया। कमीशन नहीं है ना, कमीशन इस क्वेश्चन में हम लोगों का बाबू नहीं था, सैलरी है बस, कमीशन नहीं है। ठीक है, तो केवल सैलरी जाएगा। तो कितना सैलरी है देखो यहां पर, तो सुमित का सैलरी है 6,000 रुपया। सुमित का सैलरी है बाबू 6,000 रुपया। सुमित का सैलरी कितना? 6,000। ठीक है, कमीशन नहीं है बाबू, तो कमीशन है रहता तो लिखते, नहीं तो है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद बाबू हम लोग यहां पर देखते हैं कि ये जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए हैं हम लोग, इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट आया है कि लॉस आया है? तो क्या आया है यहां पर? प्रॉफिट आया है। तो एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आता है तो उसको यहां लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में यहां पर हम लोग बाबू लिख देते हैं कि प्रॉफिट का पैसा है। ये प्रॉफिट आया था 6,750 रुपया। 6,750 रुपया आप देख सकते हैं, ये 6,750 आया था। उसके बाद बाबू कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आते हैं और डेबिट साइड में सबसे पहले ड्रॉविंग लिखा जाता है अगर क्वेश्चन में है तो हम लोगों का इस क्वेश्चन में देखो ड्रॉविंग है। कितना है ड्रॉविंग? देखो 6,000 रुपया और 4,000 रुपया ड्रॉविंग है बाबू, 6,000 और 4,000 रुपया। तो हम लोग पहले अब ड्रॉविंग को लिखेंगे 6,000 और कितना? 4,000। उसके बाद बाबू यहां पर लिखा जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग को बच्चों लिखा जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग देखो हम लोगों का क्वेश्चन में था 200 और 100 रुपया। ये था 200 रुपया और इसका था बाबू 100 रुपया।
और इसमें बाबू लिखने वाला कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, तो इसको हम लोग टोटल कर देंगे। फिर से एक बार ध्यान देना, फिर से हम एक बार समझा रहे हैं। कैपिटल अकाउंट में बाबू सबसे पहले एक ओपनिंग कैपिटल लिखा रहता है जाता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद एडिशनल कैपिटल लिखा जाता है अगर क्वेश्चन में रहता तो, नहीं था इसलिए हम लोग नहीं लिखे। फिर बाबू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाता है, लिख दिए हम लोग। सैलरी लिखा जाता है, लिख दिए हम लोग। अप्रोप्रिएशन में अगर प्रॉफिट आया तो उसको क्रेडिट साइड लिखा जाता है, लिख दिए हम लोग। ड्रॉविंग को डेबिट साइड लिखा जाता है, लिखे हम लोग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग को डेबिट साइड लिखा जाता है और इसमें कुछ लिखा नहीं जाता है। अब इसको टोटल करके हम लोग क्या करते हैं बाबू, बैलेंस करते हैं। तो टोटल करो इसको, तो टोटल करोगे तो 60,000 और 66,000 और 3 6 3 9 69,000 और 70,000 आ जाएगा 350। ठीक है, इसको ऐड करो तो इसका आ जाएगा हम लोग का 6,000 12,000 और एक 13,000 20 13 33,000 33,950 33,950। तो यहां भी होगा 33,950 और यहां होगा 70,350। एक बार इसको चेक कर लो, ठीक है, कहीं जोड़ने घटाने में मिस्टेक ना हो। मिस्टेक होना नहीं चाहिए क्योंकि ये है हम लोगों का 60,000 प्लस 3,600 प्लस 6,750 70,350 माइनस कर दो इसमें से 6,200, ये आएगा 64,000 64,150 का ये डिफरेंस आएगा बाबू। उसका देखोगे सही है कैलकुलेशन, 20,000 प्लस 1,200 प्लस 12,750 12,750 33,950, ये भी सही है बाबू। माइनस कर देंगे इसमें 4,100 तो ये आता है 49,000। क्या आता है बाबू, 49,850 49,850। ये हम लोगों का क्लोजिंग बैलेंस कहलाता है कैपिटल का। इसको लिखते हैं बैलेंस सीडी। दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग फिगर। ये हम लोगों का कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो इस प्रकार से कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। आई होप कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आया होगा। कुछ हो सकता है नहीं भी आया होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सब चीज आया ही होगा आपको, ठीक है, हो सकता है कुछ नहीं भी आया होगा। तो अगर कुछ नहीं आया होगा, कहीं प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप कभी भी जब भी आप पढ़ेंगे, आज पढ़ें कल पढ़ें 1 महीने बाद पढ़ें 2 महीने बाद पढ़ें, जब आपको नीट पढ़ने का होगा तभी पढ़ेंगे आप। तो जब भी आप पढ़ेंगे और आपको कहीं डॉट मिलेगा, कहीं कंफ्यूजन होगा, तो आप कमेंट करके उस समय मेरे से पूछ लीजिएगा, हम आंसर देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये कैपिटल अकाउंट था। तो आज इतना ही, ये 2 क्वेश्चन बताएंगे। आगे का वीडियो फिर हम लोग बहुत जल्द लेकर के आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। बाय बाय।